सका हूं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना के साथ शुरू करें। पिता परमेश्वर, कोई भी चीज बाधा ना बन सके आपके वचन के लिए आपके लोगों तक पहुंचने में। प्रभु, मैं भी बाधा ना बनूं। प्रभु, आपका वचन आपके लोगों तक वैसे पहुंचे जैसे आप चाहते हैं। और प्रभु, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर मनन करना चाह रहे हैं उसको प्रभु आप हमारे सामने खोलें। पवित्र आत्मा आप लोगों के दिलों को छू लें। जैसे प्रभु आपने प्रेरितों के दिनों में कन्विक्ट किया, प्रभु आज भी आप कन्विक्ट कर सकते हैं। और हमारी ये प्रार्थना है कि आप करें, क्योंकि हमारा विश्वास है कि प्रभु जैसे आप पहली सदी में काम कर रहे थे वैसे ही आप आज भी काम करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमेन। तो पिछले हफ्ते ब्रदर टाइटस ने मेरे को बताया कि किस टॉपिक से मुझे शेयर करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उस टॉपिक की डेप्थ में जाएं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हम मीडिया को एज अ क्रिश्चियन कैसे यूज करें, रादर हम ये देखेंगे कि हम अपने आप को मसीह के लिए कैसे सौंप दें, या कैसे अपने आप को उसके सामने हम पेश करें, कैसे अपने आप को उसके सामने हम प्रेजेंट करें। क्योंकि दुनिया जो है जिसमें हम रह रहे हैं ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, बल्कि इससे ज्यादा बदतर होती जाएगी। पाप की प्रेजेंस बढ़ती जाएगी। हमें ये देखना है कि हम वहां पर पवित्र कैसे रहें। जैसे यूसुफ और डैनियल पाप भरे संसार में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सीख लिया कि वो अपने आप को वहां पर कैसे ढालें और परमेश्वर के लिए कैसे खड़े हों। तो मेरे प्रचार का जो शीर्षक है वो है सेंसेस सरेंडर्ड टू गॉड। हमारी जो सेंसेस है, हमारा देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना, खाना और सूंघना, ये सब कुछ परमेश्वर के अधीन हम कैसे करें। और फिर दूसरा जो पार्ट है मेरे टाइटल का वो है ऑल और नथिंग। या तो पूरा का पूरा हम समर्पित हैं या फिर हम पूरा समर्पित नहीं हैं। और परमेश्वर जो है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। ये वाली बात उसे भाती नहीं कि हम आधी अधूरी चीजें उसके हाथों में सौंपें। उसके लिए ये भाता है कि हम श्रेष्ठ रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से उसके सामने लेकर आए। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं। सबसे पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो संदेश है ये क्रिश्चियंस के लिए है, ये मसीहियों के लिए है ये संदेश। अब मसीही हैं कौन? क्रिश्चियंस कौन है? क्रिश्चियंस वो हैं जो प्रभु की अथॉरिटी के अंडर सबमिटेड हैं, जो प्रभु के अधिकार के अधीन हैं, वो लोग मसीही हैं। बहुत सारी कलीसियाएं हैं दुनिया में और बहुत सारे लोग हर रविवार और कई हफ्तों में कई दिन वो आराधनालय में जाते हैं, वो दुआ करते हैं, वो परस्तिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो मसीही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अपने आप को और बाकियों को धोखा दे रहे हैं। मसीही असल में वो है जो मसीह के अधिकार की अधीनगी में है। मसीह वो है जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता है। सिर्फ कहता नहीं है कि मैं प्यार करता हूं, सिर्फ गाता नहीं है कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन वो करता है, वो उसकी आज्ञाओं को मानता है। और यीशु मसीह ने भी यही कहा कि जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम मेरे चेले हो। तो मेरा जो संदेश है आज ये मसीहियों के लिए। नंबर 2, ये संदेश आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेगा, ये आपकी मनोरंजन के लिए ये संदेश नहीं होगा। ये संदेश आपको पैम्पर नहीं करेगा। जैसे आजकल अधिकतर प्रचार जो सोशल मीडिया पे हैं, कई सारे पॉपुलर प्रीचर्स के थ्रू, उसमें सिर्फ एनकरेजमेंट है। लेकिन इस प्रचार में सिर्फ एनकरेजमेंट नहीं है, ये प्रचार आपको विवश करेगा। ये प्रचार आपको मजबूर करेगा कि आप दोबारा से सोचें कि क्या आप सच में यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। ये संदेश आपको मजबूर करेगा कि आप दोबारा से सोचें
कि मसीहत असल में है क्या। ये संदेश आपको मजबूर करेगा कि आप अपने आप को परख के देखें कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा, आपका समर्पण है या नहीं है। क्या आप भरे हुए मसीही हैं या क्या आप एक खोखले मसीही हैं। क्योंकि अगर ये बात ना बताई जाए तो आप इग्नोरेंस में रहेंगे। अज्ञानता में रहने की वजह से कई सारी चीजें आपके हाथों से ऐसे ही निकल जाएंगी। और होशे उसके 4 अध्याय की 6 आयत में लिखा है कि मेरे लोग इसलिए नाश हो गए क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी थी। ज्ञान की कमी होने की वजह से मेरे लोग नाश हो गए। किस ज्ञान की कमी? इस ज्ञान की कमी की परमेश्वर कौन है, और इस ज्ञान की कमी की क्या मैं उसके साथ सच में चल रहा हूं या नहीं। क्योंकि मत्ती 7 में लिखा है कि आखिरी दिन बहुत से लोग आएंगे और वो छोटी बातें नहीं कहेंगे, वो बड़ी बातें कहेंगे कि प्रभु मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, भविष्यवाणी करी, बड़े बड़े काम करे। लेकिन प्रभु बोलेगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं, क्योंकि जो मेन काम था वो तुमने नहीं करा, और वो मेन काम था परमेश्वर की मर्जी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की मर्जी है पवित्रताई। आपकी पवित्रताई, आपका शुद्धिकरण, आपकी सैंक्टिफिकेशन परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये संदेश उनके लिए भी है जो पोटेंशियल मसीही हैं। ऐसे मसीही जो अपने दिल में इस बात को जानते हैं कि मैं यीशु मसीह से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुझे उसकी आज्ञाएं मानने नहीं दे रहे। ये दोनों चीजें आपको पता है। पहली चीज का आप इजहार करते होंगे कि हाँ मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, करती हूं, लेकिन जो दूसरी चीज है उसको शायद आप कन्फेस ना करते होंगे, क्योंकि आपके मन में डर है कि बाकी लोग मुझे जज करेंगे। आपके मन में डर है कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए आप दूसरी चीज को कभी खुल के बोलते नहीं हो। कई बार आप उस चीज को खुद इग्नोर करते हो। आपको पता है कि वो चीज है वहां पे, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो। ये इस तरह है कि आपने झाड़ू तो लगाया, लेकिन आपने उस सारे कूड़े को मैट के नीचे कर दिया। अब वो गंदगी दिख नहीं रही, लेकिन वो गंदगी है वहीं पे। तो हो सकता है कि हमारे बीच में आप जुड़े हुए हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं पाप के साथ। हो सकता है आपका स्ट्रगल ड्रग्स के साथ है, या आपका स्ट्रगल बुरी संगति के साथ है। आपको पता है कि आप बुरी संगति में हैं, आपको पता है कि आप गलत रिलेशंस में हैं, लेकिन उसमें से निकलना आपके लिए बड़ा मुश्किल हुआ पड़ रहा है। हो सकता है आप पोर्नोग्राफी में हैं, आप एडिक्टेड हैं कई सारी चीजों के। हो सकता है आप समय व्यर्थ करने के एडिक्टेड हो चुके हैं। मैं नहीं जानता, आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है। और आज का संदेश आपके लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर आपको ऐसे नहीं छोड़ना चाहता। वो दोबारा से आज आपके दिल पे खटखटा रहा है, और वो चाहता है कि आप दोबारा से उसके पास आए, और वो आपको ताकत देगा इन सब चीजों से लड़ने के लिए। और यीशु मसीह के नाम का मतलब ही है, बाइबल में लिखा है, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। तो आइए हम ये मैं इंट्रोडक्टरी नोट्स दे रहा था ताकि हम एक ही पेज पर हों कि हम क्या बात करने वाले हैं, किस विषय के ऊपर हम मनन करने वाले हैं। अब आइए हम अपनी बाइबल्स को खोलें, और 2 आयतें हैं जिनके ऊपर आज हमारा ध्यान रहेगा। पहली आयत है रोमन्स 6:13, रोमियो 6 अध्याय उसकी 13वीं आयत। और दूसरी वर्स है रोमियो 12 अध्याय उसकी पहली आयत। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, रोमन्स 6:13, रोमन्स 12:1, रोमियो 6 का 13 और रोमियो 12 का 1। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा और उसके बाद हिंदी में आपको इसका अनुवाद भी दूंगा। रोमियो 6 का 13, do not yield your members or body parts, do not yield your body parts as instruments of unrighteousness,
to sin, but yield yourself to God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. अपने शरीर के अंगों को अधार्मिकता के कामों के लिए सौंप ना दो, बल्कि अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के लिए सौंप दो, ताकि वो परमेश्वर के लिए धार्मिकता के हथियार बन जाएं। ये मैं एग्जैक्ट नहीं पढ़ रहा हूं हिंदी बाइबल से, लेकिन जो मैंने अंग्रेजी में पढ़ा है उसका सारांश मैं आपको दे रहा हूं। हम सभी इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब बेसिकली मेन मैसेज जो पवित्र आत्मा पौलुस के थ्रू देना चाह रहा है वो ये है कि अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के लिए सौंपना, पाप के लिए मत सौंपना। ओके, आइए हम पढ़े रोमियो 12 का 1। यहां लिखा है, आई बिसीच यू देयरफॉर brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं परमेश्वर की दया के अनुसार कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सामने चढ़ा दो। अंग्रेजी में लिखा है प्रेजेंट, यानी कि परमेश्वर के सामने पेश करो, अपने शरीरों को उसके सामने पेश करो। अब यहां पर अगर हम ध्यान से पढ़े तो दोनों आयतों में पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये आपका काम है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं आपके अंदर आऊंगा और आपको मैं ये करने में विवश कर दूंगा, बल्कि ये लिखा है कि तुम खुद ऐसा कर दो। अपने शरीर को धार्मिकता के लिए, अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के लिए सौंप दो। ये आपका काम है। ये एक एक्टिव वर्ब है, ये एक सक्रिय क्रियाशील अपेक्षा हमारे ऊपर है कि हम इस बात को कर दें। अपने शरीरों को प्रेजेंट करो, अपने शरीरों को पेश करो परमेश्वर के सामने, जीवित, पवित्र और भाती हुई कुर्बानी के समान। ये हमारा काम है। कई बार हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर, कोई कन्वेंशन जब आएगी तब मैं अपने आप को आपके लिए सौंप दूंगा। परमेश्वर कोई प्रॉफिट अगर यहां पर आए, परमेश्वर कोई बड़ा प्रचारक अगर यहां पर आए, तब मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर अगले संडे या अगले थर्सडे की मीटिंग में मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगी। प्रभु अगले साल अपने अगले बर्थडे पे या नए साल की मीटिंग में मैं नया प्रण लूंगा, नया प्रण लूंगी, तब तक मुझे ऐसे ही रहने दो। लेकिन इब्रानियों में एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि पूरे पुराने नियम में कई दफा पर दोहराई गई है, और वो बात ये है कि आज उद्धार का दिन है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। कल नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किसका समय कब आएगा। मृत्यु कभी आपको बताकर नहीं आएगी कि मैं इस दिन आ रही हूं। हमें किसी को नहीं पता कि हमारा समय कब है, लेकिन जब भी हो हम तैयार पाए जाएं। इसलिए आज वो दिन है कि आप अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के सामने ऑफर कर दो, कि आप अपने पूरे शरीर को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट कर दो। ये आपकी मर्जी है और आपको इस मर्जी का बुद्धिमानी से फायदा उठाना है। या तो आपका चुनाव मूर्खता का चुनाव होगा, या फिर आपका चुनाव बुद्धिमानी का चुनाव। परमेश्वर आपको एक छोटे बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करता। वो ऐसा नहीं करेगा कि एकदम से एक हवा चलेगी और एकदम से ही आप अपने आप ही ये करने लगोगे और आपको पता नहीं लगेगा, और फिर थोड़ी देर बाद आप देखोगे और आप बोलोगे कि ये तो हो गया। ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको आमंत्रित करता है कि आप खुद इस बात का फैसला लें, और जब आप फैसला लेंगे कि हाँ परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहती हूं, तो अपने आप ही वो आपको ताकत भी देगा कि आप ऐसा कर सकें। एक पास्टर थे, जब वो जवान थे, मसीह में नए नए आए थे,
तो एक पाप के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। और जो प्रचारक थे उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आप को दोबारा से मसीह के सामने समर्पित करना चाहते हैं वो आगे आए। तो वो पास्टर मन में सोचने लगा, वो जवान लड़का मन में सोचने लगा कि मैं कैसे जाऊं, मैं तो पापी हूं, पहले मेरा ये पाप खत्म हो जाए, उसके बाद मैं इस काम के लिए जाऊं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसके मन में ये बोला, उनका नाम मनोहरन था। परमेश्वर की आत्मा ने बोला, मनोहरन पहले तू उठ और फिर मैं तुझे ताकत दूंगा ये काम करने की। हो सकता है आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सुन रहे हैं तो सोच रहे हैं कि मेरे में तो ताकत है नहीं, मैंने पहले हजारों बार कोशिश करके देख ली है और मैं हर बार गिर जाता हूं, मैं हर बार गिर जाती हूं। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आज दोबारा से एक और बार परमेश्वर के सामने आए और वो आपको जरूर से ताकत देगा, वो जरूर से आपकी हेल्प करेगा। परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम वॉलंटरी एक्शन लें, हम अपनी स्व इच्छा से ये फैसला लें और ये कदम उठाएं। ये विश्वास का कदम है, ये बहादुरी का कदम है। इसलिए प्रेरितों के काम, इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि डरपोक परमेश्वर के राज्य में नहीं पाए जाएंगे। पवित्रताई के लिए खड़े होना एक बहादुरी का काम है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग इसके बाद आपको अकेला छोड़ देंगे। आपको मालूम है कि जब आप कहेंगे कि नहीं मैं इस काम के लिए नहीं आ सकता, आपके वो दोस्त कहेंगे ये कैसा लड़का है, ये कैसी लड़की। लेकिन आप जानते हैं कि जब आपको पूरी दुनिया रिजेक्ट कर दे, परमेश्वर जो कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो आपको एक्सेप्ट करता है। अब एक सवाल है यहां पर, पौलुस के थ्रू पवित्र आत्मा ने लिखा है रोमियो 6:13 में कि अपने अंगों को धार्मिकता के लिए सौंप दो। सवाल है क्यों? रोमियो 12:1 में लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के सामने पेश करो। सवाल है क्यों? क्यों किया जाए? जवाब यह है कि अगर हम अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता के लिए नहीं सौंपते तो बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर के अंग पाप के लिए समर्पित हैं। अगर हम अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए बलिदान करके नहीं चढ़ा रहे तो हमारे शरीर शैतान के लिए बलिदान चढ़ाए हुए शरीर हैं। क्योंकि हम जो जिंदा लोग हैं हम कभी भी न्यूट्रल नहीं हो सकते। हम या तो परमेश्वर की तरफ हैं या हम शैतान की तरफ हैं। हम न्यूट्रल कभी भी नहीं हो सकते। सिर्फ वो जो मर चुके हैं, सिर्फ वो लोग न्यूट्रल हो सकते हैं। अगर आप किसी मुर्दे के सामने गिटार लेकर प्रभु की आराधना करो तो वो हाथ उठाकर आराधना नहीं करेगा आपके साथ। अगर आप किसी मुर्दे के सामने शराब पियो तो आपके सामने उठकर ये नहीं बोलेगा कि मुझे भी एक ग्लास देना। क्यों? क्योंकि वो मर चुका है, उसकी सेंसेस अब उसके पास नहीं है। लेकिन जो जीवित है उनके पास चॉइस है, या तो परमेश्वर के लिए सबमिट करना है या फिर शैतान के लिए। आज आपके सबके सामने चॉइस है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं न्यूट्रल हूं। आज आप किसकी ओर हैं? वो जो आपके प्राण का प्रेमी है या वो जो आपके प्राण को घात करना चाहता है? क्योंकि शैतान सिर्फ इसीलिए आता है, चोर सिर्फ इसलिए आता है कि वो चोरी करे, घात करे और नाश करे। और आज इस पूरी दुनिया में जो मीडिया चल रहा है, उस मीडिया के थ्रू शैतान आपके समय को चुरा रहा है, आपके रिश्तों को चुरा रहा है, आपकी पवित्रताई को चुरा रहा है, आपकी सैनिटी को चुरा रहा है। वो सिर्फ चुरा नहीं रहा है, वो धीरे धीरे घात कर रहा है और उसका फाइनल गोल ये है कि वो नाश कर दे। लेकिन आज आप ये चॉइस ले सकते हैं कि आप जीवन को एक्सेप्ट करें, बहुतायत के जीवन को एक्सेप्ट करें। आप अपने शरीर के अंगों को अच्छे कामों के लिए सरेंडर कर दें।
ये आपकी चॉइस है। आप अपने शरीर को परमेश्वर के सामने प्रेजेंट करें, जीवित, पवित्र और भाती हुई कुर्बानी के समान। आज का जो मीडिया है वो वल्गैरिटी से चार्ज्ड है, और हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा मस्तिष्क, हमारा बोलना, इन सब के ऊपर एक आक्रमण है, इन सब के ऊपर एक अटैक है। और पुरुष और महिलाएं दोनों के ऊपर ये अटैक। अब यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो कि एक साइकोलॉजिकली रिसर्च चीज है, और ये आपको मदद करेगी, और ये बहुत जरूरी है कि कलीसियाओं में इस बात का खुल्लम खुल्ला प्रचार किया जाए। पुरुष जो हैं, उनकी टेम्पटेशन आंखों से, जनरली जनरली अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो पुरुषों की जो टेम्पटेशन है वो जनरली आंखों से आती है। आंख और लॉजिक। इसलिए पुरुष जो है वो सिर्फ लॉजिकली सोचते हैं और वो इमोशंस को एक किनारे कर देते हैं जनरली। महिलाओं की समस्या क्या है? उनकी टेम्पटेशन का एपी सेंटर जो है वो कान है। कान और फीलिंग्स। जनरली विमेन लॉजिक को नहीं यूज करती हैं, तर्क का इस्तेमाल नहीं करती हैं डिसीजंस लेने के लिए। पुरुष बहुत ज्यादा तर्क के ऊपर रिलाय करते हैं डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन बीच में कहीं एक बैलेंस है कि हम तर्क का अच्छे से इस्तेमाल करें और साथ ही भावनाओं को भी मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजंस को लें। लेकिन मेन चीज जो है, मेन का एपिसेंटर टेम्पटेशन का आंखें हैं और विमेन का एपिसेंटर कान है। अगर मेन को कोई बहुत ही सुंदर दिख जाए तो वो वहीं पर रॉन्ग डिसीजंस लेने लगते हैं। मेन बहुत विजुअल हैं बाय नेचर, खुदा ने ऐसा बनाया हमें। और जो फॉलन नेचर है, पाप के बाद का जो संसार है, उसके बाद से ये चीज गलत वे में यूज हो रही है। विमेन का एपिसेंटर कान है। इसलिए आप देखें, शैतान ने हवा को बात करके भरमाया। उसे पता था कि आदम को यहां पर नहीं भरमाया जा सकता। तो पुरुषों से मैं कहना चाहूंगा कि ध्यान दें कि आप किन चीजों को देखते हैं, क्योंकि जिन चीजों को आप देख रहे हैं वो आपके मन में जाएगा, मन से आपके दिल में उतरेगा। दिल का मतलब है आपकी सोल, आपका प्राण, और उसका इफेक्ट आपकी आत्मा पर आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि दिल की भरपूरी से इंसान बोलता है। इसलिए नीति वचन में लिखा है कि हे पुत्र अपना दिल मुझे दे दे। इसलिए यिर्मयाह में लिखा है कि दिल सबसे बड़ा धोखा देने वाली चीज है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। हमें इससे कौन छुड़ा सकता है? इसको कौन सीधा कर सकता है? एंड महिलाओं से मेरी दरख्वास्त है, बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि ध्यान दें आप किन चीजों को सुनते हैं और आप किन को सुनते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत प्यार भरी बातें करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको आपके माता पिता से ज्यादा प्यार। तो ध्यान दें आप किसकी सुन रहे हैं, और ध्यान दें कि आप कैसे सुन रहे हैं। अब एक सवाल है, उसके ऊपर जरा हम ध्यान देंगे। वो सवाल ये है कि इस तरह के संसार में जो टेम्पटेशन से भरा हुआ है, अभिलाषाओं से भरा हुआ है, इस तरह के संसार में हम पवित्र जीवन कैसे बिताएं? अब जैसे ही आप ये सवाल करते हैं कि हम कैसे पवित्र जिंदगी बिताएं, तो आप एक गलत सवाल उठा रहे हैं। ये गलत सवाल है। कभी भी ये मत पूछिए कि हम कैसे पवित्र जीवन जिए, क्योंकि कोई भी टेक्निक इसमें आपकी मदद नहीं करेगी। आप पॉइंट्स नहीं लिख सकते कि नंबर 1 ऐसे, नंबर 2 ऐसे, नंबर 3 ऐसे, ऐसे मैं पवित्र जीवन जीऊं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ना तो बल से है ना शक्ति से है। ये परमेश्वर का आत्मा है जो करवाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप डिसीजन लेकर खड़े हो जाएं, बाकी काम परमेश्वर का आत्मा कराएगा। लेकिन सोचना कि आप खुद कैसे करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे।
सही सवाल जो है वो ये है कि हम पवित्र जीवन क्यों जिए, कैसे नहीं। वो परमेश्वर का काम है। हमारा काम ये सोचना है कि हम क्यों पवित्र जीवन जिए। इट्स नॉट हाउ, इट्स व्हाई। और जवाब बहुत ही साधारण सा जवाब है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि बड़ा लंबा चौड़ा जवाब होगा इसका, नहीं, बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। और वो आंसर ये है, मसीह ने कहा है इसलिए। पवित्र जीवन क्यों जीना है? मसीह ने कहा है इसलिए। दैट्स इट। यीशु मसीह ने कहा। पवित्र आत्मा प्रेरित पत्रस के थ्रू लिखता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। बाइबल में कई दफा परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लिखा है उसके वचन में कि पवित्रताई, हमारी पवित्रताई परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है। अगर आपके पास क्यों स्ट्रांग है कि मुझे क्यों पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि मेरे को यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जीऊं, तो जो कैसे है वो अपने आप ही आ जाएगा। यूसुफ को पता था कि उसे पवित्र जीवन क्यों जीना है। उसे ये नहीं पता था कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसलिए जब वो पोतीफर के घर पे था और पोतीफर की पत्नी ने उसे पाप के लिए उकसाया, तो उसे सिर्फ ये पता था कि क्यों मुझे भागना है। उसने कहा कि मैं अपने परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं कर सकता। ये कहकर वो वहां से दौड़ गया। क्यों दौड़ा? उसे पता था कि मुझे पता नहीं है कि आगे क्या करूं। उसे नहीं मालूम था कि वो कैसे लड़ेगा उस टेम्पटेशन से। वो वहां पर खड़ा होकर उससे आर्ग्यू नहीं कर रहा है। वो उस टेम्पटेशन के स्फीयर से, उस रेल्म से निकल गया, दौड़ गया वो वहां से। कभी भी टेम्पटेशन से लड़े ना, वहां से दौड़ जाए। शैतान का सामना करना, टेम्पटेशन का नहीं। टेम्पटेशन वाले एरिया से दौड़ जाए। अगर आपको पता है कि कोई इंसान है जो आपको पाप के लिए उकसाएगा, वहां पर मत जाए। अगर आपको पता है कि कुछ दोस्त हैं वो पाप के लिए उकसाएंगे, वहां पर अवॉइड करें जाना। डैनियल, उसने बोला कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। उसने बहुत ही फूलिश चॉइस, दुनियावी तर्क के हिसाब से देखे तो बहुत ही मूर्खता का डिसीजन डैनियल ने लिया। वो खोजों के प्रदान से कहता है कि हम ये वाला खाना नहीं खाने वाले। आपको मालूम है उसका सिर काटा जा सकता था अगर राजा को पता लग जाए कि डैनियल ने शाही आज्ञा को टाल दिया, उसने रॉयल एडिक्ट को टाल दिया। अगर राजा को यह पता लगता तो डैनियल का सर काटा जा सकता था। लेकिन परमेश्वर को उसकी मूर्खता पसंद आई, क्योंकि उसे पता था उसे ये क्यों करना है। उसे पता था कि वो कौन है। क्या आपको पता है आप कौन है? डैनियल को पता था कि वो एक यहूदी है, वो ये खाना नहीं खा सकता। हम मसीही हैं, हम कौन सा खाना खा सकते हैं? हम सिर्फ शारीरिक खाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्राण के खाने की बात कर रहे हैं। कौन सी मूवीज हैं जो हम देख सकते हैं, कौन सी हैं जो हम नहीं देख सकते? कौन से गाने हैं जो हम सुन सकते हैं, कौन से हैं जो हम नहीं सुन सकते? क्योंकि ये सब जो हम देखते हैं और सुनते हैं, ये हमारे अंदर जाता है। डैनियल 1 अध्याय की 8वीं आयत में डैनियल ने कहा कि मैं अपने आप को राजा के खाने और राजा की दाखरस से अशुद्ध नहीं करूंगा। He resolved in his heart, उसने अपने दिल में इस बात का फैसला लिया, उसने अपने दिल में इस बात का प्रण लिया। फिलिपियों उसके 2 अध्याय में लिखा है कि तुम लोग जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, तुम्हारा भी वैसा ही
एटीट्यूड हो, वैसा ही स्वभाव हो जैसा यीशु मसीह का था। कैसा था उसका स्वभाव? कि उसके पास राइट्स थी, उसके पास अधिकार था, लेकिन उसने उसको अपने वश में करके रखने की चीज नहीं समझा, बल्कि परमेश्वर के अधीन हो गया, आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। उसने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। यूसुफ की कहानी देखें, जेल से इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर वो बना। क्यों? क्योंकि धार्मिकता की मजदूरी जिंदगी है। कि आप इसको रिपीट करेंगे? आप जहां कहीं बैठे हैं, आपको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर परिवार में बैठे इसको एक बार जोर से कहें, धार्मिकता की मजदूरी जिंदगी है। धार्मिकता की मजदूरी जिंदगी है। द वेजेस ऑफ राइचियसनेस इज लाइफ। और उसका उल्टा क्या है? पाप की मजदूरी मौत है। वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। लूत की कहानी अगर आप देखें, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग जानते हैं इन कहानियों के बारे में। जेनेसिस में लूत की कहानी में क्या देखते हैं? वो पाप में ज्यादा इंटरेस्टेड था, वो और उसका पूरा परिवार, क्योंकि वो आज्ञाकारी नहीं था। उसने अपने आप को सबमिट नहीं किया था राइचियसनेस के लिए, तो वो बाय डिफॉल्ट अनराइचियसनेस के लिए निकल गया, अपनी इच्छा के बगैर। और उसके थ्रू ऐसे वंश निकले जिनके लिए परमेश्वर को बहुत प्रॉब्लम थी। इजराइलियों के दुश्मन वो वंश बन गए। पाप की मजदूरी मौत। राइचियसनेस और सिन, धार्मिकता और पाप, दोनों ये बॉस की तरह काम कर, ये दोनों बॉस हैं। आप अगर धार्मिकता के लिए काम कर रहे हैं तो सैलरी मिलेगी उसकी। उसकी सैलरी लाइफ, आनंद है, खुशी है, शांति है, सैटिस्फैक्शन है। लेकिन अगर आप पाप के डिपार्टमेंट में उसके गुलाम है, उसकी नौकरी कर रहे हैं, उसके नौकर हैं, तो क्षण भर का प्लेजर तो है, लेकिन उसके रिजल्ट्स, उसकी जो सैलरी आपके अकाउंट में आएगी वो सैलरी डेथ है, मौत है, अलग अलग वेज में। डैनियल की कहानी देखें, वो नेबुकदनेस्सर का स्लेव था, बेबीलोन में एक गुलाम के रूप में गया, लेकिन वो भी टॉप पोजीशन पे पहुंच गया। क्यों? धार्मिकता। कई सारी किताबें लिखी हैं, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, कितना कुछ है। बहुत सारे जवान लोग पढ़ते हैं इन्हें, हम कैसे सक्सेसफुल बने। वेरी सिंपल, राइचियसनेस, धार्मिकता। आप जितना धार्मिकता के काम कर सकते हैं, उतनी ज्यादा सक्सेस आपके पास आएगी। यीशु मसीह, फिलिपियन 2, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा जब भी टाइम मिले आप पढ़ें फिलिपियो उसका 2 अध्याय। वहां पर लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को अधीन रख रहा था परमेश्वर के, उसको ऐसा नाम दिया जो सब नामों में आला है, सब नामों में ऊंचा है, कि सारे घुटने और सारी जुबानें उसके सामने टिके और ये कहें कि यीशु मसीह प्रभु है। यूसुफ, डैनियल, यीशु मसीह, इन तीनों ने एक छोटी चीज को सैक्रिफाइस कर दिया एक बड़ी आशीष को पाने के लिए। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, यूसुफ, डैनियल और यीशु मसीह, इन्होंने एक छोटी चीज को सैक्रिफाइस कर दिया एक बड़ी आशीष के लिए। क्या आज आप ऐसा करने के लिए तैयार? अमेरिका के मिनेसोटा में एक बार एक स्टडी हुई। मिनेसोटा एक जगह है, वहां पर एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने क्या किया, एक क्लासरूम में ढेर सारे बच्चों को डाल दिया। तीन, ये छोटे बच्चे थे, नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, मॉन्टेसरी के बच्चे थे। वहां पे उन्होंने कैमरा एक सेट कर दिया और सभी बच्चों को बिठा दिया, और एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर आते हैं और एक एक बच्चे के टेबल के ऊपर एक स्वीट रख देते हैं और बोल देते हैं कि आपने इस स्वीट को टच नहीं करना है। हम 5 मिनट के लिए चेक करेंगे कौन खाता है कौन नहीं खाता है। अगर आपने खा लिया
तो गेम ओवर। लेकिन अगर आपने ये नहीं खाया तो आपको हम एक और स्वीट देंगे, तो आपके पास कितनी स्वीट्स हो जाएंगी? 2। ये बोलकर टीचर वहां से निकल गए और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हुई। कैमरा में क्या दिख रहा था? कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने दांत पीस रहे हैं, मेरे को अपने आप को रोकना है। कुछ बच्चे अपने सिर के बाल खींच रहे हैं। कुछ बच्चे जो सिर मार रहे हैं टेबल पे कि मेरे को ये नहीं खाना। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने वो स्वीट को उठाया, मुंह में डाला, खा लिया। ये स्टडी जो हुई, इन सारे बच्चों को ट्रैक में रखा गया और कई साल बाद देखा कि जिन बच्चों ने उस स्वीट को उठाया और खा लिया, वो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरा सेट ऑफ बच्चे जो थे, जिन्होंने उस टाइम पे उस छोटी सी टेम्पटेशन को रेजिस्ट किया और बोला कि नहीं, नहीं खाना, 5 मिनट की बात तो है, नहीं खाएंगे, वो बच्चे अपनी लाइफ में क्वाइट सक्सेसफुल। क्यों? उन्हें पता लग गया था कि ग्रेटिफिकेशन, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, उसको डिले करने के क्या फायदे हैं। आज आपका मोबाइल जब बीप करता है, एकदम से किसी का मैसेज आया, आपका मन करता है एकदम से देखें किसका मैसेज है। या हो सकता है आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, या हो सकता है कि आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। जब भी आप ये करते हैं तो आपका ब्रेन एक एंजाइम को रिलीज करता है और वो एंजाइम है डोपामिन, DOPAMIN, एंड आई थिंक MINE, आई डोंट नो, पता नहीं स्पेलिंग क्या, लेकिन डोपामिन उसे कहते हैं। आपका ब्रेन एकदम से डोपामिन रिलीज करता है। वही सेम एंजाइम तब भी प्रोड्यूस होता है जब कोई इंसान कोकेन लेता है, ड्रग्स। जब कोई इंसान अल्कोहल लेता है तब भी ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। तो अगर आप अपने मोबाइल के इतने आदी बन गए, अगर आप मीडिया के इतने आदी बन गए हैं कि आप मीडिया के बगैर रह नहीं सकते, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही पावरफुल एडिक्शन में है। कोकेन जितनी एडिक्शन इसकी है। इसको कैसे हटाएं? बहुत सिंपल सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको एक जल्दी से बताना चाहता हूं। एक सेट टाइम रख लें कि उसी टाइम पर आप इंटरनेट को ऑन करेंगे। वो कोई भी टाइम हो सकता है। लेट्स से कि आपने सुबह 10 से लेके 1 बजे का टाइम रखा है, तब तक आप इंटरनेट ऑन रखेंगे, उसके बाद नहीं। उसके बाद आप शाम को 6 से 7 इंटरनेट ऑन रखेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है उसका रिप्लाई बैक कर देंगे, अगर नहीं है तो दैट्स ओके। ये एक बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है। इससे ये होगा कि आपका डोपामिन लेवल जो है वो डाउन जाता रहेगा और आपका कई सारी डिस्ट्रैक्शंस जो थी वो दूर हो जाएंगे। आपका माइंड अब क्लियर है कि वो फोकस कर सके अच्छी चीजों पे, ऐसी चीजें जिनका लॉन्ग रन में आपको फायदा। जल्दी से आपको एक इलस्ट्रेशन देना चाहता हूं पाप के बारे में। पाप है क्या चीज? ये दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत ही बुरे होते हैं। बर्फीले इलाकों में एस्कीमोज रहते हैं, और जो एस्कीमोज होते हैं वो क्या करते हैं? वो भेड़ियों से और पोलर बेयर से बचने के लिए अपनी तलवार लेते हैं। काफी तीखी तलवार होती है, एक लंबा चाकू होता है, उसको वो ब्लड में डिप करते हैं कई बार। और क्योंकि वहां पर सर्दी होती है, वो ब्लड जम जाता है उस तेज धार के ऊपर, वो खून जम जाता है लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर। वो उस चाकू को एक डंडे के ऊपर अटैच करके बर्फ में रख देते हैं ओपन में, और भेड़िया वहां पर आता है या पोलर बेयर वहां पर आता है, वो देखता है कि ब्लड है, यहाँ ब्लड पसंद है, वो ब्लड को चाटना शुरू करते हैं। चाटते 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 उन्हें पता नहीं लगता कि वो उस तेज धार को चाटने लगते हैं, और उनकी जबान कटती रहती है और उनका खुद का ब्लड जबान के थ्रू निकल रहा होता है। उन्हें पता ही नहीं है, वो उस प्लेजर में इतना खो चुके हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जिंदगी निकल रही। क्या आप में से कोई है जो इतने ज्यादा प्लेजर में है कि आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो रही है, आपका
रिलेशनशिप प्रभु के साथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, आपकी पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है, हर चीज पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप इतने मदहोश हैं उस आनंद में कि आप अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है जो क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में सीएस लुइस ने लिखी। क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो एक मसीही अपोलोजिस्ट सीएस लुइस ने लिखी, और उस किताब में वो दिखाता है कि यीशु मसीह एक शेर है। उस किताब का जो मुख्य किरदार है वो एक शेर है, उसका नाम एस्लन है, और वो यीशु मसीह का प्रतीक है। उस कहानी में एक लड़की होती है लूसी, वो उस देश में, उस बहुत ही अद्भुत देश में, नार्निया जिसका नाम है, वहां पर फंस जाती है। और वो क्या देखती है कि पूरी शांति है, चारों तरफ हरियाली और शांति है। इतनी शांति है कि जब पेड़ बढ़ रहे होते हैं आपको उनकी आवाज आ सकती है कि पेड़ बढ़ रहे हैं। एक एक घास का तिनका जब बढ़ रहा है उनको उसकी आवाज आती है, इतनी शांति है। थोड़ी देर बाद वो रियलाइज करती है उसको बहुत प्यास लग रही है, तो वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और कुछ दूरी पर उसको एक झरने की आवाज आती है, चलते पानी की आवाज आती है, बहता हुआ पानी। वो वहां जाती है, अरे वाह, बहता हुआ पानी, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगा और मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं जल्दी से जाती हूँ और पीती हूँ। जब वो बढ़ती है उसकी तरफ, वो देखती है कि वहीं पर साइड पे एक बहुत ही बड़ा शेर बैठा है। वो कोई नॉर्मल शेर नहीं है, वो नॉर्मल शेर से 3 गुना बड़ा शेर है, और वो बिल्कुल लूसी की डायरेक्शन में देख रहा है। और लूसी ये देखकर डर जाती, वो सोचती अब मैं क्या करूं। और एक ऐसी चीज होती है जो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। वो शेर सिर्फ 3 गुना बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन वो शेर बोलने वाला शेर है, वो बात कर सकता है। वो शेर बोलता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? और लूसी को समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। दोबारा से बोलता है, क्या तुम्हें प्यास लगी है? बोलती है, हाँ लगी है। तो बोलता है, तो फिर आओ और ये पानी पी लो। लूसी बोलती है, लेकिन 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 क्या क्या आप मुझे खा तो नहीं जाएंगे? वो बोलता है, मैं कोई वायदे नहीं कर। लूसी डर जाती है। तो लूसी बोलती है, तो फिर मैं कहीं और जाकर कोई और झरने से पानी पी लूंगी, लेकिन मैं इस वाले झरने में पानी नहीं पीऊंगी। वो शेर बोलता है, और कोई झरना नहीं है यहाँ, सिर्फ एक ही झरना है जो आपकी प्यास को सच में बुझा सकता है। लूसी उसको बोलते, तो फिर क्या आप आंखें बंद कर लेंगे ताकि मैं आऊं और पानी पीऊं? वो शेर यहां पर कोई जवाब नहीं देता, वो हल्का सा गुर्राता है, और जब वो गुर्राता है लूसी को डर लगता है। लूसी बोलती है, क्या आप सच में मुझे नहीं खाएंगे? वो शेर बोलता है कि मैंने कई सारे राजाओं को, कई सारी रानियों को अपने अंदर निगल लिया है, मैं चाहूं तो मैं तुम्हें खा सकता हूं। वो लड़की जाती है, उसको इतना विश्वास हो जाता है कि ये मेरे को नहीं खाएगा। वो जाती है, पानी पीती है, और उसकी प्यास बुझ जाती है। कई बार हम भी इस छोटी लड़की लूसी की तरह डरे हुए होते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं परमेश्वर के पास आया, या अगर मैं परमेश्वर के पास आई, तो मुझे कह देगा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपना अकाउंट डिलीट कर दो, इनसे नहीं मिलना, उनसे नहीं मिलना। और हम बोलते कि नहीं, अभी नहीं, जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, बुजुर्ग हो जाऊंगी, तब तब देखेंगे। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, और कोई भी झरना नहीं है जो आपकी दिल की प्यास को बुझा सकता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंजॉय करने वाले जो एज ग्रुप है वो यंग लोगों का एज ग्रुप है। पार्टी, क्लबिंग, डांस, फोन वगैरह वगैरह, सब कुछ जो भी आप सोच सकते हैं। एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा डिप्रेशन कौन से एज ग्रुप में है? यंग लोगों में। विच मीन्स
कि ये सारा इंजॉयमेंट जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअल में उनके दिल के उस खालीपन को नहीं भर पा रहा। आप कोशिश कर रहे हैं कई सारी चीजों से उस खालीपन को भरने की, लेकिन आप नहीं भर पा रहे। सिर्फ परमेश्वर उसे भर सकता। एक परमेश्वर का बहुत ही अच्छा दास जिसका नाम फ्रांसिस थॉमसन था, उसने कविता लिखी। उस कविता का नाम है द हाउंड ऑफ हेवन। उस कविता में वो लिखता है, कहता है कि मैं परमेश्वर से दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, लेकिन वो हमेशा मेरे पीछे आता रहा। मुझे उन कदमों की आवाज आती रही, वो कदम जो धीमे कदम थे, वो कदम जो कभी मेरे को छोड़ते नहीं। वो कदमों की आवाज मुझे आती रही और वो मुझे एक ही बात बोलता रहा, तू जो मुझे धोखा दे रहा है, बाकी सब चीजें तुझे धोखा दे देंगी। हम जब परमेश्वर को पीछे करके, जब हम परमेश्वर को पीठ दिखाकर दुनिया की कई सारी और चीजों में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो सिर्फ एक चीज होती है कि वो सारी चीजें हमें डिसअपॉइंट कर देती हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर को धोखा दिया है। शराब, सेक्स, दुनिया की दोस्तियां, ड्रग्स, ये सारा मनोरंजन, ये सारा मीडिया, ये आपको धोखा दे देगा। क्योंकि सच्ची खुशी, कामिल आराम और सच्ची खुशी सिर्फ यीशु मसीह के पास, सिर्फ यीशु मसीह के पास। आखिरी एक सवाल पूछकर मैं इस मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगा। क्या आप डिससैटिस्फाइड हैं? आपने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। अगर आप वो पर्सन हैं, तो मैं आपको आज चैलेंज करना चाहूंगा कि अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और मन भाता हुआ बलिदान करके उसके सामने चढ़ा, और आप देखें ऐसी सेटिस्फैक्शन आपके मन में होगी। आपके कॉलीग्स, आपके क्लासमेट्स, आपके दोस्त, आपके नेबर्स आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, मुझे भी वो करना है। आपके पास ऐसा क्या है, मुझे भी वो चाहिए। क्योंकि सिर्फ परमेश्वर है जो इतना विशाल है, जो आपके दिल के उस पूरे द्वार को, उस पूरे कमरे को भर सके, और कोई चीज आपके दिल को नहीं भर सकती। एक फाइनल चीज हम पढ़ेंगे, रोमियो 5 उसका 1। बाय द वे, रोमियो की जो पत्री है ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्री है। मार्टिन लूथर जब रोमियो की पत्री को पढ़ रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ उन्होंने बगावत करी। और जॉन वेस्ली का नाम आपने सुना होगा, जो बहुत ही अहम प्रीचर रहे हैं मसीहत में। जॉन वेस्ली, रोमियो की किताब के ऊपर जो मार्टिन लूथर ने कमेंट्री लिखी थी, उसका प्रेफेस जब सुन रहे थे कॉटेज प्रेयर मीटिंग में, उसको सुनते सुनते उनके दिल के ऊपर पवित्र आत्मा का स्पर्श आया, और तब से जॉन वेस्ली ने प्रभु की खिदमत करनी शुरू कर दी, उसकी सेवा करनी। तो रोमन्स की जो लेटर है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको इनकरेज करूंगा कि जरूर से इसे कई बार पढ़ें, ताकि आप समझ सके मसीही जिंदगी क्या है। रोमियो 5 का 1, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं, अब हमारा मेल मिलाप या हमारी दोस्ती परमेश्वर के साथ है। और परमेश्वर की दोस्ती का मतलब है संसार से दुश्मनी। संसार से दोस्ती का मतलब है परमेश्वर से दुश्मनी। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आज अगर आप यीशु मसीह पर दोबारा से फ्रेश रूप में विश्वास करते हो और कहते हैं, यीशु मसीह, हाँ प्रभु मैंने पाप करे हैं, लेकिन आज मैं दोबारा आपके पास आता हूं, मैं आज दोबारा आपके पास आती हूँ, तो आपको जस्टिफाई कर देगा। जस्टिफाई का मतलब है कि परमेश्वर आपको ऐसे देखेगा मानो आपने कभी पाप किया ही नहीं। तो अगर हम में से कोई भी है जो दोबारा से आज फ्रेश रूप में 29 अक्टूबर 8:51 PM अगर कोई भी अपनी जिंदगी को दोबारा से यीशु को देना चाहता, तो आप
मोस्ट वेलकम है। सिर्फ वो लोग नहीं जो अलग अलग वाइसेस से एडिक्टेड हैं, लेकिन इवन वो लोग जो बड़े बड़े पाप नहीं कर रहे, हो सकता है आप व्यभिचार ना कर रहे हो, शराब ना पी रहे हो, ड्रग्स ना ले रहे हो, लेकिन आपके मन में हेट्रेड है अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, आपने किसी को माफ नहीं किया हुआ है। कुछ लोगों की शक्ल है जिन्हें आप देख नहीं सकते। अगर आप भी यीशु मसीह के पास दोबारा से आना चाहते हैं तो जरूर से आए। आइए हम दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको ताकत दे और उसका आत्मा आपको इस चीज में लीड करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के पास आए। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मुझे दिया था प्रभु, मैंने आपके लोगों तक वफादारी से पहुंचा दिया है। और प्रभु मैं आशा करता हूं कि मैंने सही किया। प्रभु ये मेरी दुआ है कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन आपको खुश करने के लिए इस वचन को आपके लोगों तक ला सका। आपने मुझे ताकत दी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु ये वचन शैतान चुराने ना पाए, बल्कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल इन लोगों की जिंदगियों में आए। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि अगर इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर उनमें से कोई भी स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से, अगर अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्रभु मैं दुआ करता हूँ कि वो आपको जान सके दोबारा से। आप उन्हें ताकत दे और उस कीचड़ में से निकाल ले प्रभु। वो इस बात को पहचान सके कि और कोई झरना नहीं है जो उनकी प्यास को बुझा सके। प्रभु इस कलीसिया को आप आशीष दे, इस कलीसिया के अगुओं को आशीष दे, इनके लीडर्स को, अथॉरिटीज को आप बरकत दें प्रभु। इन्हें चलाएं, इस कलीसिया को बढ़ाएं। और प्रभु ये कलीसिया सूरत में एक बहुत ही बड़ा रोशनी का घर बन सके, लाइट हाउस बन सके, जहां पर लोग जो अंधेरे में भटक रहे हैं वो आकर जिंदगी को पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।